कांग्रेस के यशस्वी प्रवक्ता जी खेड़ा साहब कह रहे थे कि पूज्य बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब को पढ़ा है नहीं और बाबा साहब चिल्ला रहे हो सब लोग। बाबा साहब को पढ़ा है क्या? मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ला रहे हैं तो लाइए, आप ही फंसने वाले, आने वाला नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, ठीक, आने वाला नहीं है। मैं बाबा साहब को उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, गलत निकले मुझे कोर्ट का नोटिस भिजवाइएगा। भारत की आत्मा सेकुलर है, आदि आदि कांग्रेस की तरफ से आक्रमण होते थे। अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को नुकसान कम है और ट्राइबल दलितों को नुकसान ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कम नुकसान है, हिंदुओं को ज्यादा है। तो हम कह रहे कि आप हिंदुओं के नुकसान का फिक्र छोड़ो, हो जाने दो, एक बार नुकसान झेल लेंगे हिंदू। नहीं, आपको तो ज्यादा नुकसान है नहीं, आपने कह दिया तो आप मुंह उधर करो, इधर पारित करा देते हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने संसद में विपक्ष से एक बात कही थी कि आप सभी को अब आपकी ही भाषा में उत्तर मिलेगा। तभी से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इस तरह के कई इशारे जो विपक्ष को उन्हीं की भाषा में मोदी जी ने उत्तर दिए, जिनमें एक बहुत बड़ा फैसला लाल किले से 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने किया कि अब यूसीसी सेकुलर कोड बिल बनेगा। मतलब अब वही शब्द जो विपक्ष को बहुत सुहाता था, अब वही सेकुलर शब्द विपक्ष को चुभने लगा। और आज की डिबेट भी इसी चुभन के बारे में है, जहां अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी चुभन को और ज्यादा बढ़ाया है और भी ज्यादा कुरेता है। तो और समय ले लेते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। इस बार प्रधानमंत्री ने वो शब्द चुन लिया जिस शब्द को अपने पास पेटेंट करा के विपक्ष ने रखा हुआ था, हर चुनाव में निकालता था, कहता था सेकुलर। इस बार वो वही शब्द लिया है, बोले आओ गुरु अब इसका काट करो। मौलाना साहब, संविधान सभा पे एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हुआ था। वो डिबेट के बाद वहां पर असहमति बनी कि अभी इसको लागू नहीं कर सकते। आर्टिकल 44 कहता है कि देश में आचार संहिता सामान्य नागरिकता लागू होना चाहिए। मगर मैं कहता हूं, अब आपका ज्यादा ज्ञानवर्धन कराना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब तक ये क्रिमिनल था, तो क्या संविधान सभा में उस वक्त लोग कॉमन सिविल कोड की वकालत नहीं कर पाए, तो क्या वो क्रिमिनल थे? हम लोग की कुछ भ्रांतियां हैं मन में, जहन में। संविधान सभा में एक अच्छाई थी या समस्या थी, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। मैं समस्या मानता हूं, मौलाना साहब अच्छाई मानेंगे अभी, क्योंकि वहां पहले जब बैठी पहली बार संविधान सभा मौलाना साहब, तो उन्होंने ये तय किया कि जो कुछ लिखेंगे इसमें मानेंगे, वो आम सहमति से मानेंगे, उस पर सब सहमत होंगे क्या, और जिसमें 4 आदमी भी खिलाफत वाले होंगे उसको छोड़ देंगे, फिर वो सरकारें देखें, संसद देखे। समझिएगा इस गहराई की बात कर रहा हूं, बहुत महीन बात कह रहा हूं क्या, गूगल से परे। कॉमन सिविल कोड पर जब जिरह हुई तो इस पर सहमति नहीं बनी। तो सहमति नहीं बनी तो वल्लभ भाई पटेल से लेकर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब तक ने कहा कि इसको हम आने वाली सरकार और संसद पर छोड़ देते हैं। इसका अर्थ हम आप सब जानते हैं, और राजनीतिक मित्र तो अच्छे से जानते हैं, चाहे त्रिपाठी जी हो चाहे ऋचा हो। संसद में ये कानून नहीं है कि सब सहमत होंगे तभी बाजा बजेगा। बहुत सारे कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास होते, बहुत सारे टू थर्ड से तो सब पास हो जाता। तो कि संसद अमान्य है नहीं ना। और बाबा साहब ने क्या कहा इसका, अभी कांग्रेस के यशस्वी प्रवक्ता जी खेड़ा साहब कह रहे थे कि पूज्य बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब को पढ़ा है नहीं और बाबा साहब चिल्ला रहे हो सब लोग। बाबा साहब को पढ़ा है क्या? मैं बाबा साहब को उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, गलत निकले मुझे कोर्ट का नोटिस भिजवाइएगा। कॉमन सिविल कोड पर बाबा साहब ने कहा कि आपराधिक मामलों में जो कानून लागू है भारत में, वो भारत के पूरे भारत में हर जाति धर्म पर लागू है यथावत।
संपत्ति के निस्तारण में, खरीद फरोख्त बेचने में जो कानून है वो सब पर लागू है। ऐसे उन्होंने कई कानून गिनाए बाबा साहब ने संविधान सभा में। मौलाना साहब सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा इस तरह से देखें तो 90% तो देश में एक कानून, एक सिविल कोड चल ही रहा है, 10% मामले बाहर हैं। सिर्फ उनको ही उस एक रूपता में लाना है, इसलिए इस पर हंगामा क्यों? बाबा साहब ने कहा। इसलिए जो खेड़ा साहब बाबा साहब का झंडा लेके यहां आए थे, वो कह रहे थे बाबा साहब का संविधान बदलू। नहीं जी, बाबा साहब तो इस बात से सहमत ही नहीं थे। उन्होंने कहा था कि एक ही सिविल कोड एक होना चाहिए देश में। अब आओ बाबा साहब की खिलाफत करो, और जिनको ये हो मैं बाबा साहब के उस उद्धरण का ढूंढ के वो भेज दूंगा रिकॉर्ड, क्योंकि संविधान सभा में जो कुछ बोला गया वो सब रिकॉर्डेड है। ऐसा तो नहीं को मन से बोल के निकल जाएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। बाबा साहब आज होते तो खुद गवाही देते कि भैया सारे मसले हमारे गले में क्यों फंसा देते हो हमारे नाम से, आप लोग हमको पढ़ते हो नहीं। अब बाबा साहब, अरे दादा रे दादा। त्रिपाठी साहब, अच्छा पहले तो चलो ये लोग सेकुलर नहीं बोलते थे तो आपकी लड़ाई रहती थी, आपकी तो आपकी जेब वाला शब्द बोला है, अब तो संघर्ष खत्म करो। सेकुलर कह दिया कि सेकुलर कानून चाहिए, और आपके हमेशा हर बात में ये होता कि सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर नहीं है। उनने कह लो सेकुलर कोई पकड़ के ले आते, कहाँ है सेकुलर? बोले चलो सेकुलर आ जाओ, फ्रंट पे आओ। नहीं, अब मैं उनको देख रहा हूँ पवन खेड़ा जी, वो कह रहे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर। त्रिपाठी जी, आज हम लोग उम्मीद करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेके आए हैं, कुछ ढंग की बात करेंगे, लेकिन बड़ी क्षोभ और निराशा से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जब आपकी कोई काम करने की नीयत ना हो तो आप ऐसे शब्द लाते रहिए और ऐसे नारे उछालते रहिए जो देखने में कुछ और दिखाई दे, पीछे का सच कुछ और हो। सेकुलर तो अपने आप में समान है, जो सभी धर्मों को एक समान मानता है वो सेकुलर है। और समान नागरिक संहिता में क्या अंतर है? ऐसी सिर्फ और सिर्फ बातें छलावे के तौर पे हैं, क्योंकि इस देश की जनता को छलना है, मूर्ख बनाने की कोशिश करनी है। मैं तो ये जान रहा था कि भाई कांग्रेसी तब भड़क जाते जब वो कुछ ऐसी बात बोल दें जिसमें हिंदू हो, कोई राष्ट्रवाद या ऐसा कुछ ज्यादा, तो उनको लगता भाई सेकुलरिज्म छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, भारत की आत्मा सेकुलर है, आदि आदि कांग्रेस की तरफ से आक्रमण होते थे। अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो? ये तो नहीं चलेगा भैया, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने गलती की। सीए जब लाए थे मौलाना साहब तो उसका नाम सीए गलत लिखा, ये लिख देते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। कहते आओ करो विरोध, क्या आओ चिल्लाओ, अब धरना दो, शाहीन बाग में बिरयानी बांटो। किसका विरोध कर रहे? बोले माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल का है। सियावर रामचंद्र की जय। हो सकता उन तक बात पहुंच गई हो, मोदी जी तक, वो भी सब खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं भाई। हम जैसे छोटे लोग भी कोई बात कहें तो कहीं कोई बात पहुंच जाती है। तो बोले अब की जो बिल्ला उसका नाम सेकुलर ही कर दो, कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं। अगर मौलाना साहब आप ही बताओ, मान लीजिए माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल नाम रख देते तो आप ही के लिए मुश्किल हो जाती है एनआई को वाइट देना। आप कहते यार क्या बवाल कर दिया, क्या काम वही होता, नाम लिख देते ऊपर माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल, हिंदी में लिख देते अल्पसंख्यक संरक्षण सुरक्षा विधेयक, और फिर पंजीरी बांटते ठाट से। नहीं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कहा जा रहा है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, 1.9 है मुसलमानों में, और 3 पॉइंट के एबव है हिंदुओं के अंदर। अभी एक हिंदू महिला वायरल हो रही, 25 बच्चे हैं उसको वायरल हो रही, सबने देखा। मुसलमानों में तो कोई 24-25 बच्चे किसी महिला ने पैदा नहीं किया। 100 एमएलए हैं यूपी के अंदर जिनको 3-3, 4-4 बच्चे, आपने उनको टिकट दिया। तो मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ला रहे हैं तो लाइए, आप ही फंसने वाले, आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा हूं, आने वाला नहीं है। मगर एक बात है
यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को नुकसान कम है और ट्राइबल ठीक है, दलितों ठीक को है, नुकसान ठीक ज्यादा है, है। आप ठीक है, बनाना है, लाइए। ठीक है, ठीक है मौलाना साहब, ठीक है। रावत साहब जी, मौलाना साहब ने कहा कि वो आलिम हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कम नुकसान है, हिंदुओं को ज़्यादा है। तो हम कह रहे कि आप हिंदुओं के नुकसान का फिक्र छोड़ो, हो जाने दो एक बार नुकसान, झेल लेंगे हिंदू। नहीं, आपको तो ज़्यादा नुकसान है नहीं, आपने कह दिया, तो आप मुंह उधर करो, इधर पारित करा देते हैं। नहीं रावत साहब, आप नुकसान झेल लेना, थोड़ा अब छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ना है। हम नुकसान झेलेंगे। तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदू भी राजी, मुस्लिम भी राजी।